Hello everyone, welcome to the channel. So in this video, we will see how to draw or how to write the logic of this program in our Java language. So let's see, understand this pattern. So what is the pattern? In first row, these are the rows, these horizontal ones are the rows, and the vertical one are the columns. So in first row, we have to print five numbers, that is 1 2 3 4 5, and in next 6 7 8 9 and so on. So it is a number of series and we need to print this series in the form of pattern. So here in this pattern we have five rows. So let's see how to write the logic. So इधर भी हमें नेस्टेड लूप यूज करना है, तो देख लेते हैं कैसे करना है. सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर वेरिएबल. Let's see, suppose c equals to 1. Because why 1? Because हमारा जो ये पैटर्न है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद जो है फॉर लूप चलेगा. फॉर I equals to 5, I greater than equal to 1, and I minus minus. See, this outer loop is for rows always. तो इधर हमारे पास पैटर्न में 5 रोज हैं, तो हमने आउटर लूप कहां से कहां तक चलाया, 5 से लेके 1 तक. दैट मीन्स 5 बार चलेगा ये लूप. लेकिन ये जो लूप है वो है डिक्रीमेंट लूप. डिक्रीमेंट लूप, डिक्रीमेंट लूप. तो ये क्या होता है डिक्रीमेंट लूप? तो ये जैसे आई, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी 5, 5 से लेके 1. उसके बाद जब आई माइनस माइनस है, दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम जब आई आएगा डिक्रीमेंट होके तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4. तो इस हमें डिक्रीमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें रोज में पहली बार 5 बार प्रिंटिंग कराना है, नेक्स्ट में 4 बार प्रिंटिंग कराना है, थर्ड रो में यू कैन सी 3 बार प्रिंटिंग कराना है, उसके बाद 2 बार प्रिंटिंग कराना है और लास्ट में 1 बार प्रिंटिंग कराना है. मतलब डिक्रीमेंट हो रही है आई की वैल्यू. आई पहले 5 था, फिर 4, देन 3 2 1. तो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए हमने इधर डिक्रीमेंट लूप यूज करा है. तो ये तो हो गया आउटर लूप. इनर लूप जो है वो चलेगा फॉर j equals to 1, j less than equals to I, and j plus plus. This loop is for columns. और हमें क्या प्रिंट कराना है? system dot out dot print c, and c equals to c plus 1. Inner loop close, and after that system dot out dot print ln, and here loop close. तो इसका अब हम ड्राई रन देख लेते हैं, तब ये लॉजिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा. So you can see over here written in red mark. So this is the dry run. तो I की वैल्यू सबसे पहले क्या है 5, एंड J कितनी बार चलेगा 1 से लेके इनर लूप. J is for columns and J is here your inner loop. So this is your inner loop. तो क्या है J equals to 1 से लेके I तक चलेगा. That means 5 times चलेगा. 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स चलेगा. और क्या प्रिंट कराएगा? C. तो सबसे पहले C की वैल्यू क्या है 1. तो system dot out dot print 1, it will print your 1. After that, क्योंकि inner loop 5 बार चलेगा, sorry here don't write like this, we can write 5 times. 5 टाइम्स चलेगा. तो सबसे पहले अब C की वैल्यू क्या हो गई
1 plus 1 that is 2. तो अब ये 2 प्रिंट करा देगा भाई. इनर लूप सबसे पहले 1 से लेके 5 तक चलेगा, तो 5 बार प्रिंटिंग कराएगा. तो 5 बार प्रिंटिंग कराने के लिए अंदर ही उसने सी को +1 करा है. दैट मीन्स वो एक सी को इंक्रीमेंट कर रहा है. तो 1 2 3 4 5. अब सी की वैल्यू क्या हो गई, एक बार इंक्रीमेंट हो गया, सी की वैल्यू हो गई 5 + 1 = 6. जब ये इनर लूप खत्म हो जाएगा तो क्या प्रिंट कर देगा वो ln. दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन. अब i की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है आउटर लूप में, तो i की वैल्यू हो गई 4. अब इनर लूप दैट मीन्स j कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स. और अब c की वैल्यू लास्ट क्या हो गई थी, 6. तो क्या प्रिंट करेगा वो सबसे पहले, 6 देन 7 देन 8 देन 9, क्योंकि 4 बार चलेगा इनर लूप और एक एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है c. अब c की वैल्यू क्या हो गई, 9 + 1 that is 10 and then ln. नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीमेंट हो गई 3, तो j कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा. 3 टाइम्स चलेगा. और c की वैल्यू लास्ट क्या हो गई थी, 10, तो क्या प्रिंट करेगा, 10 देन 11 देन 12. और क्योंकि 3 बार ही चलेगा तो जब c की वैल्यू 12 + 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू 13 एंड देन ln. नेक्स्ट टाइम व्हेन i = 2, तो j कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा. और क्या प्रिंट करा देगा, 13 एंड 14, क्योंकि प्रीवियसली हमने c की वैल्यू क्या कर दी थी, 13. अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 + 1 that is 15 एंड देन ln. अब i की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो ये कितनी बार चलेगा, 1 टाइम चलेगा. j लूप मतलब इनर लूप एक ही बार चलेगा. उसने देखा प्रीवियसली c की वैल्यू क्या हो गई थी, 15 एंड इट विल प्रिंट 15 एंड देन c की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, लेकिन अब वो आगे प्रिंट नहीं कर पाएगा. बस अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. लेकिन हमारी जो कंडीशन है आउटर लूप की, सी हेयर अबव ऑन द लॉजिक, 0 हो जाएगी जब i की वैल्यू, तो 0 is greater than 1, no, so it will come out from the outer loop and it will stop printing. So this was the logic. So इसको ब्लू जे की हेल्प से देख लेते हैं. तो ये है हमारा प्रोग्राम. इधर मैंने स्कैनर क्लास यूज करी है और कुछ वेरिएबल्स ले लिए हैं, इंटीजर वेरिएबल्स i, j, n and c = 1. So why I have taken n? Here you can see system.out.println enter the number of rows to be printed. C जो लॉजिक बताया था वो केवल 5 बार ही चल रहा था, क्योंकि हमने आउटर लूप 5 से लेके चलाया था. लेकिन हम चाहते हैं यूजर खुद एंटर करे उसको कितनी रोज चाहिए. तो इट कैन बी 7 रोज, इट कैन बी 10 रोज, इट कैन बी 15 रोज. तो हम जो n है वो यूजर से, n इज नंबर ऑफ रोज, यूजर से एंटर करवा रहे हैं. एंड दिस इज अवर लॉजिक. दिस वन सी हेयर, इधर 5 था और हमने 5 को n से रिप्लेस कर दिया. Rest is the same logic. So this is the same logic. So let's run this. See here, enter the number of rows to be printed. So if I entered 5, so it will print this. Similarly, if I say here, suppose 7, I want to print the 7 rows. So it will print like this. So this was the program, and thank you for watching the video.